बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 और 4 के टेस्ट को। तो मैं पहले एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़। आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बीटा इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 2 है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज़ डैश टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बच्चों, अगर हम गैस मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वॉल्यूम आता है उसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। सो इसका राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 है आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस विच विल डिफ्यूज़ थ्रू अ पोरस प्लग विद द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। याद रखिएगा, उन दो डिफरेंट गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होता है जिनका मोलर मैथ सेम है। तो एन और सी ओ का मोलर मैथ 30-30 है। सो इसका राइट आंसर है अल्फ़ा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4 है इफ़ द टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस आर डबल्ड इट्स वॉल्यूम वुड बी। मैंने आपको पढ़ाने के दौरान बताया था कि अगर किसी गैस पर टेम्परेचर और प्रेशर इक्वली चेंज किया जाए तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। याद रखिएगा, जिस गैस का मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होता है। अब आपको पता है हाइड्रोजन का मास होता है 2, N2 का मास होगा 28। 28 के बाद जो 40 ऑप्शन है फ्लोरीन। याद रखिएगा, एक फ्लोरीन का मास होता है, एक फ्लोरीन की एटम का मास होता है 19। तो 2 फ्लोरीन के एटम का जो मास होगा वो हो जाएगा 19 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 38 आ जाएगा। जबकि हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है इसका मास होता है 32। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा मास हुआ वो फ्लोरीन का है, तो इसलिए इस एमसीक्यू का राइट आंसर हो जाएगा 40 ऑप्शन। विच टेम्परेचर रिप्रेजेंट द सेम न्यूमेरिकल फिगर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। बेटे, आपकी बुक में फार्मूला लिखा हुआ है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। तो -40 डिग्री पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल आपस में बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर है 40 ऑप्शन। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी फॉर एन आइडियल गैसेज। तो याद रखिएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है PV/RT। तो आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिटी यानी कि इक्वल टू 1 होता है। डेल्टा इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 8 अंडर सिमिलर कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल डिफ्यूज़ 4 टाइम एज क्विकली एज ऑक्सीजन। अब आपने देखना है इसमें से किसका मास ऑक्सीजन से 4 टाइम्स कम है। तो 4 टाइम्स कम है हाइड्रोजन का मास, तो इसका राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9 है द रियल गैसेज शो नियरली आइडियल बिहेवियर एट। बेटा, याद रखिए गैस आइडियल तब बनती है जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होगा। सो इसका राइट आंसर होगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, डेल्टा इज़ द राइट आंसर। अ कंटेनर कंटेन्स अ गैस एट 1 atm प्रेशर कंप्रेस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम द प्रेशर अप्लाइड इज़। बेटा, अगर 3 टाइम वॉल्यूम कम करना है तो 3 टाइम प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर होगा 40 ऑप्शन 3 atm। इन डेसीमीटर क्यूब atm पर केल्विन पर मोल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर इज़। बेटा, जब आप लोगों ने वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लिया, प्रेशर को atm में लिया, टेम्परेचर को केल्विन में लिया, नंबर ऑफ मोल्स को ज़ाहिर बात वो 1 मोल लेंगे, तो इसका जो आपका आंसर था वो 0.0821 आता है। तो इसका राइट आंसर है 40 ऑप्शन। MCQ number 12 in a closed flask of 1 decimeter cube 2 gram of hydrogen gas is heated from 27 to 327 degree which of the following is incorrect। बेटे, याद रखिएगा, अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा इसका राइट आंसर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इंक्रीजेज। आपने रॉन्ग ऑप्शन पे टिक करना था, तो डेल्टा इज़ द राइट आंसर। अब प्रेशर ऑफ गैस इज़ ड्यू टू। याद रखें, जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल पे जाके स्ट्राइक करते हैं तो प्रेशर डेवलप होता है। तो आप लोगों ने इसका राइट आंसर लेना है बीटा ऑप्शन, मॉलिकुलर इम्पैक्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 14 है द कांस्टेंट ए इन वैन डर वाल इक्वेशन इज़ मैक्सिमम 4। वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी जिसके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। इसका राइट आंसर है डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि अमोनिया के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हीलियम एंड इथेन आर मिक्स इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्साइटेड बाय इथेन इज़। अगर दोनों गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो जो एक गैस का जो प्रेशर होगा वो 1/2 के इक्वल होगा, तो अल्फ़ा इसका राइट आंसर है। रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, MCQ नंबर 16 पढ़ रहा हूँ, रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी।
द गिवन एक्सप्रेशन इज़ बेस्ड अपॉन, याद रखिए कि इसका राइट आंसर है ग्राहम लॉ। ये ग्राहम लॉ की स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल आप कह लें कि वैल्यू है या न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। MCQ नंबर 17, इन गैसेज एंड लिक्विड्स टेम्परेचर इज़ द, यहाँ प्रेशर नहीं था ना, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ, याद रखिएगा टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अल्फ़ा ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, याद रखिएगा जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड की तरह से फ्लूइडिटी नहीं होती उनके अंदर। तो इसका राइट आंसर है चार्ली ऑप्शन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डैश विद एक्सटर्नल प्रेशर, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अल्फ़ा ऑप्शन होगा कि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का चेंज हो जाएगा अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करेंगे। अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, बेटा जो सोडियम क्लोराइड का एक यूनिट सेल होता है उसके अंदर 4 NaCl होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। ये देखें 4 आपके सामने लिखा हुआ है। MCQ नंबर 21, द चेंज इन एंथैल्पी दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द गैशियस आयन इज़, तो मैंने आपको बताया था कि जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड अपने आयन गैशियस आयन से बनता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। सो अल्फ़ा इसका राइट आंसर है। इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एन एटम एट द कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल, याद रखें कि जो जब अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके एक यूनिट सेल जो होता है वो क्यूबिक होता है। इसमें क्या होता है कि जो एक एटम होता है ना वो 8 क्यूब्स के अंदर शेयर होता है। तो एक क्यूब के अंदर 1/8 पार्ट आता है। तो इसका राइट आंसर है डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 23, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ दैट टेम्परेचर एट विच, बेटा बॉइलिंग पॉइंट उसको कहते हैं जब लिक्विड का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो आप लोग देखें द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ़ा ऑप्शन। अच्छा जी, इसके बाद है MCQ नंबर 24, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री इज़, बेटा 100 डिग्री पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर मर्करी या 1 ATM। तो बेटा पाउंड्स पर स्क्वायर इंचज़ में ये होता है 14.7 PSI। PSI स्टैंड्स फॉर पाउंड्स पर स्क्वायर इंचज़। 40 का राइट आंसर है। MCQ नंबर 25 है, एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ लोअर, बेटा बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर कम होगा जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। सो अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो। MCQ नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के थ्रू अटैच होते हैं। सो आइस इज़ द राइट आंसर। आइस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होंगे। MCQ नंबर 27 है, द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो माई फेवरेट डेल्टा इज़ द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। MCQ नंबर 28 है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इन सीजियम क्रिस्टल इज, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, याद रखिएगा सीजियम क्लोराइड के केस में एक सीजियम आइन 8 क्लोराइड आयन के साथ अटैच होता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 8, डेल्टा इज़ द राइट आंसर। यूनिट सेल डायमेंशन फॉर ट्राई क्लिनिक सिस्टम इज़, बेटा यहाँ पे प्रिंटिंग की मिस्टेक है। ट्राई क्लिनिक सिस्टम में कोई एंगल आपस में इक्वल नहीं होता, कोई साइड इक्वल नहीं होती है। तो मेरी तरफ से आप सबको इसके नंबर मिल गए हैं, क्या याद करेंगे आप लोग। MCQ नंबर 30, इन विच स्टेट 99% ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट, बेटा प्लाज्मा स्टेट जो है ये मोर देन 99% है। सो 40 द राइट आंसर। MCQ नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, याद रखिएगा मॉलिकुलर सॉलिड जो होते हैं इनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक होती हैं, ये वोलेटाइल नेचर होते हैं। 31 का राइट आंसर है चार्ली ऑप्शन। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अबाउट एज दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो बेटा इसका राइट आंसर होता है 1/20, यानी कि 20 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये कोवलेंट बॉन्ड से। अल्फा इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 33, विच टाइप ऑफ सॉलिड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक सॉलिड चूँकि हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो आयनिक क्रिस्टल्स का हम लोग मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं। द हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर, याद रखिए कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड जो होता है ना, जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है तो इसका इंटरनल प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है अल्फा ऑप्शन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। MCQ नंबर 35 है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी, द एक्सटेंट एट विच आ रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज़ गिवन फॉर 1 मोल। बेटा यहाँ पे ना उसने बेसिकली आपसे जी का फार्मूला पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा जी का फार्मूला होता है PV/
RT, तो इसका राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। द यूनिट ऑफ वैंडर वॉल कांस्टेंट ए इज़, याद रखिएगा वैंडर वॉल ए का जो फॉर्मूला होता है PV²/N², तो इसका राइट आंसर होगा ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल। बीटा इज़ द राइट आंसर। बस फॉर्मूले में आपने यूनिट्स को लिखना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 37 है, मैथमेटिकली बॉयल कैन बी रिप्रेजेंटेड इज़। बेटा ये सारी ही बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर। माय फेवरेट वन डेल्टा इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 38, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेज आर। याद रखिएगा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मैसेज, तो इसका जो राइट आंसर है 40 इज़ द राइट आंसर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मैसेज। MCQ नंबर 39 है, अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इंक्रीजेज। ये तो नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, हाँ बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैस के मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसका राइट आंसर है चार्ली ऑप्शन। द पार्टिकल मोशन इन सॉलिड इज़, याद रखिएगा सॉलिड के केस में पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ओनली वाइब्रेटरी। बीटा इज़ द राइट आंसर। अच्छा बेटे उसके बाद जो है नेक्स्ट MCQ है 41, अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव। याद रखिएगा अमॉर्फस सॉलिड, ये जो अल्फ़ा बीटा चार्ली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। MCQ नंबर 42 है, पार्टिकल्स ऑफ क्वार्ट्ज आर पैक्ड बाय। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2। SiO2 एक कोवलेंट क्रिस्टल है, तो इसका राइट आंसर होगा डेल्टा कोवलेंट बॉन्ड्स। द मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज़ मैक्सिमम एट। याद रखिएगा टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा है प्रेशर कम है वहाँ पे मोलर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सो इसका राइट आंसर है चार्ली ऑप्शन। 130 डिग्री एंड 1 ATM प्रेशर। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने बताना है MCQ नंबर 44 में, तो इसका राइट आंसर है 3RT/m। चार्ली इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर। माइंड में रखिएगा हाईएस्ट वेपर प्रेशर उसका होगा जिसके मोलिकुल में इंटर मोलिकुलर फोर्सेज वीक होंगे। तो अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF में भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अमोनिया में कंपैरेटिवली वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सो चार्ली इज़ द राइट आंसर। द प्रेशर P इन द आइडियल गैस इक्वेशन इज़ रिप्लेस बाय। याद रखिएगा जब PV इज़ इक्वल टू NRT में हम लोगों ने प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया था, तो प्रेशर की जगह पे लिखा था P+AN² डिवाइडेड बाई V², सो अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। 8 ग्राम ऑफ मीथेन and 2 gram of hydrogen are mixed and kept at 760 millimeter pressure at 273 Kelvin. The total volume occupied by the mixture will be। याद रखिएगा कि जो भी गैस का वॉल्यूम होता है आपने उसको मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 8 ग्राम मीथेन का मतलब है 0.5 मोल ऑफ मीथेन। 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटे टोटल मोल जो आपके पास होंगे 1.5 को 22.414 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 33.6 डेसीमीटर क्यूब। चार्ली इज़ द राइट आंसर। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेज प्रेजेंट इन सेम कंटेनर। बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर की है, सो बीटा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 49 है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट गैसेज। तो गैसेस के बारे में जो है ना वो ट्रू ये नहीं है, दे हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन। बेटा उनकी ट्रांसलेशनल मोशन भी तो होती है ना, सो बीटा इज़ द राइट आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बीटा ऑप्शन है। विच ऑफ MCQ नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द लोएस्ट एवरेज स्पीड एट 273 केल्विन। मैंने पहले भी ये वाला MCQ बताया, उसकी स्पीड कम होगी जिसका मैथ ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मैथ सबसे ज़्यादा है 44, इसकी स्पीड कम होगी। 40 द राइट आंसर। MCQ नंबर 51 है, फॉर अ डेफिनेट मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अ प्लॉट ऑफ विच पेयर ऑफ स्पीशीज विल बी अ कर्व। यानी कि बताना है कि हम लोग किसके दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमारे पास जो ना आइसोथर्म कर्व की फॉर्म में है। तो याद रखिएगा इसके लिए बीटा इसका राइट आंसर है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो आपके पास एक कर्व आ जाएगी। MCQ नंबर 52 है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन। याद रखिएगा सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे भी, टेम्परेचर पे भी, सो डेल्टा इज़ द राइट आंसर, माय फेवरेट वन। सो नाउ कम्स टू द MCQ नंबर 53, विच पेयर अमंग द फॉलोइंग कंटेन नॉन
क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपने बताना है कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, तो वुड और ग्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, बीटा इसका राइट आंसर है। 54 MCQ अमॉर्फस सब्सटेंसेस आर आइसोट्रॉपिक। बेटा इसमें बेसिकली आपने बताना आइसोट्रॉपिक होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, बल्कि ये डेफिनेशन नहीं है, दे हैव सेम वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। अल्फ़ा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 55 मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा। अच्छा बेटे, मैं पहुंचा था MCQ नंबर 55 पे। द लिक्विड क्रिस्टल हैव, लिक्विड क्रिस्टल उसे कहते हैं जिसकी कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड जैसी हो, कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड जैसी हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा 40 राइट आंसर है। द फ्लूइडिटी ऑफ अ लिक्विड एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉलिड। MCQ नंबर 56 द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कॉज बाय इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो बेटा याद रखिएगा, ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है, मैंने पढ़ाने के दौरान बताया था, इन्हें लैंडेड डिस्पर्सिव फोर्स भी कहते हैं। सो बीटा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 57 एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। बीटा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 58 अ प्रेशर ऑफ 0.101325 बार की जगह पे आप पास्कल लिख सकते हैं, बार की जगह पे आप न्यूटन पर मीटर स्केल लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो 101325 बार होता है 1 ATM की इक्वल है। तो बेटा चूँकि शुरू में 0.1 लिखा हुआ है, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा 40 ऑप्शन 0.1 ATM। MCQ में 59 है ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो जो हमारे पास लिक्विड का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल्स, अल्फ़ा इसका राइट आंसर है। एंड द लास्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखिएगा, आपने बताना